Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. In this video, we will solve ESC prelims metal casting questions. डिटेल में सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एंड ऑल देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है. इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है. एल्युमिनियम एलॉयज आर कास्ट इन हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग मशीन. ओके. रीजन में बोला जा रहा है एल्युमिनियम एलॉयज रिक्वायर हाई मेल्टिंग व्हेन कंपेयर टू जिंक एलॉयज. तो 10 सेकेंड आप देखिए क्वेश्चंस को और ट्राई टू थिंक व्हाट शुड बी द आंसर, देन आई विल एक्सप्लेन. ओके. सो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो एल्युमिनियम एलॉयज जो भी होते हैं उनका कास्टिंग अगर हम जो करते हैं वो हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस से करते हैं. ठीक है. तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि एल्युमिनियम एलॉयज का बिहेवियर जो है वो कैसा होता है, तो सबसे पहले तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है. आई मीन एज कंपेयर टू जिंक एलॉय एंड ऑल से इससे जो है इसका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होता है. और हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग अगर प्रोसेस के बारे में आपको पता हो तो इसमें हम लो मेल्टिंग पॉइंट का जो मटेरियल होता है उसको कास्टिंग करते हैं. किससे? ये हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग से. लाइक आपका कॉपर जिंक ब्रास एंड ऑल का जो एलॉय होता है उसको कास्ट करने के लिए हम हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग का यूज करते हैं. तो एल्युमिनियम अलॉय ये जो इसमें स्टेटमेंट जो बोला जा रहा है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ओके. सेकेंड रीजन ये भी होता है कि एल्युमिनियम अलॉयज के जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको जब हम कास्टिंग करते हैं तो इसमें ऑक्साइड फॉर्मेशन बहुत ही फास्टली होता है. तो अगर यहाँ पे हीट भी है और प्लस में ऑक्सीजन इसके आसपास जो रहेगा उसकी टेंडेंसी एल्युमिनियम से रिएक्ट करने की बहुत ज़्यादा होगी, तो ऑक्साइड फॉर्मेशन ज़्यादा होगा. तो हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग से अगर हम बनाए भी तो बहुत ज़्यादा डिफेक्ट उसमें आ जाएगा. ठीक है. तो एल्युमिनियम एलॉयज को हम हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग से कास्ट नहीं कर सकते हैं. ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपका. तो ऑब्वियसली अगर असर्शन इनकरेक्ट हो गया तो इसका जो रीजन होगा वो करेक्ट होगा. और रीजन में यहाँ पे बोला भी जा रहा है एल्युमिनियम एलॉय रिक्वायर्ड हाई मेल्टिंग व्हेन कंपेयर टू जिंक एलॉय. ठीक है. तो जिंक एलॉय या लाइक कॉपर प्लस जिंक ब्रास एंड ऑल. ठीक है. तो ये रीजन जो ये करेक्ट है और ये आपका इनकरेक्ट. तो यहाँ से ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये मैचिंग का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. ठीक है. तो क्वेश्चन में हमें मैच करना है. तो आप 10 सेकेंड्स क्वेश्चंस को देखिए और सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, देन आई विल एक्सप्लेन. सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो सकता है इसका. ठीक है. सबसे पहले इसमें हमें देखना है ए का 2 3 4. ठीक है. तो इस तरह से मैच अगर हम करें तो ये थोड़ा सिंपल होता है और फास्टली हो जाता है. ओके. तो इट मीन्स ए का 1 तो बिल्कुल नहीं होगा. पहले ए में दिया क्या है देख लेते हैं. ऑटोमोबाइल पिस्टन इन एल्यूमिनियम एलॉय. अब एल्यूमिनियम एलॉय जैसे ही आया तो इसके एल्यूमिनियम एलॉय के जो भी होते हैं मटेरियल्स उसका अगर हम जब भी कास्टिंग करते हैं वो ग्रेविटी डाई कास्टिंग से होता है. ग्रेविटी डाई कास्टिंग या लो प्रेशर, इसी को बोला जाता है लो प्रेशर डाई कास्टिंग. लो प्रेशर डाई कास्टिंग. ठीक है. तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ए का 2 हो जाएगा. ये तो कंफर्म हो गया. या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है. सेकंड यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट का फेमस एग्जांपल है कार्बोरेटर का. कार्बोरेटर के बारे में आपको पता होगा. इसका जो कास्टिंग होता है वो आपका प्रेशर डाई कास्टिंग से होता है. ठीक है. तो सी का आपका 1 हो जाएगा. तो टू का ए का 2 और सी का 1, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. ठीक है. तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट आपका यहाँ पे टाइटेनियम ब्लेड हो गया. ठीक है. तो डी का यहाँ पे 5 आ रहा है. सेल मोल्डिंग और इंजन करेक्ट इन एस्पेरॉइडल ग्रेफाइट. और इसका बी का 3 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग. ठीक है. सैंड कास्टिंग. तो स्ट्रॉन्ग जो है इसके बारे में ये आपको ये कॉन्सेप्चुअल है कि एल्युमिनियम एलॉय जो है हम लो प्रेशर डाई कास्टिंग से करते हैं और कार्बोरेटर का प्रेशर डाई कास्टिंग से. बाकी इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऐसा क्यों होगा. सो कोई नहीं, इससे इससे हम क्लियर हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत एग्जाम में पूछा है. मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो बोल सकते हो आप कास्टिंग का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. ठीक है. इसमें पूछा जा रहा है डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन कास्टिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय.
तो आपको पता होगा जब हम परमानेंट डाई कास्टिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें सॉलिडिफिकेशन इंक्रीज करना होता है, वहाँ पे प्रॉपर सॉलिडिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए जो है सॉलिडिफिकेशन टाइमिंग जो है वो हमें जल्दी फास्टली करने के लिए एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो एरिया को इंक्रीज करने के लिए हम एक्सटर्नल चिल्स या तो पैडिंग यूज करते हैं, ठीक है। इस टाइप का कास्टिंग रहता है तो यहाँ पे जो यूज करते हैं इसको चिल्स बोला जाता है। और अगर इस टाइप का कास्टिंग है तो कॉर्नर पे हम जो है यहाँ पे ऐड करते हैं एरिया इंक्रीज करने के लिए, ताकि कॉर्नर पे जल्दी से सॉलिडिफाई हो पाए और इसका सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो पाए, यहाँ पे रेट ऑफ हीट का जो रेट है वो इंक्रीज हो पाए, ठीक है। तो ये इसको जो है पैडिंग बोलते हैं। तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इंप्रूव करने के लिए हम चिल्स और पैडिंग का यूज करते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। चैपलेट्स का यूज कोर को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट यूज्ड इन, ठीक है। यूज्ड इन हमें देखना है कौन कौन सा इंग्रेडिएंट जो है वो यूज होता है। ड्राई सिलिका सैंड, क्ले, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, सोडियम सिलिकेट। लास्ट स्टेटमेंट देखो ये बहुत ही मतलब डिसाइडिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है दोज यूज्ड फॉर सेल मोल्ड कास्टिंग इंक्लूड, ठीक है। तो हमें नॉर्मल कास्टिंग के लिए नहीं देखना है कि क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज होता है, ठीक है। हमें देखना है कि ये सेल मोल्ड में क्या क्या यूज होता है, ठीक है। तो सेल मोल्ड के बारे में अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो इसमें जो मेन चीजें होता है वो क्या होता है, सिलिका यानी ड्राई सिलिका, ठीक है। ड्राई सिलिका होता है। और सेकेंड थिंग आपका जो है इसमें रेजिन्स होते हैं, रेजिन्स होता है। रेजिन्स कौन कौन से, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड या तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इसमें अल्कोहल भी यूज होता है, ठीक है। एज ए स्लरी के फॉर्म में इसको पैटर्न के ऊपर लगाया जाता है। तो ये तीन मेन चीजें यूज होता है। क्ले का यूज नहीं होता है। क्ले की जगह पे हम फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का यूज करते हैं एज अ बाइंडर, ठीक है। तो सेल कास्टिंग के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सोडियम सिलिकेट ये इसका यूज जब हम CO2 गैस को एडिशनल यूज करते हैं कास्टिंग का स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, तो वहाँ पे सोडियम सिलिकेट का यूज करते हैं। सेल मोल्डिंग में इसका नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 1 और 3 ऑप्शन शुड बी सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग डायरेक्शनल सर्टिफिकेशन फॉर राइजर डिजाइनिंग। तो ये आपका फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, आपका चिल्स हो जाएगा और पैडिंग हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। 6 में यहाँ पे बोला जा रहा है मिश्रण के बारे में देखना। मिश्रण ये आपको पता होगा कि अगर फ्लूइडिटी मेटल का, मोल्टन मेटल का कम हो तो वहाँ पे होता है, ठीक है। फ्लूइडिटी कम होने का रीजन क्या होता है कि आपका पॉरिंग टेम्परेचर कम हो, ठीक है। आपका जो मोल्डिंग में जो है आप ज़्यादा वाटर वहाँ पे दे रहे हो, किसी वजह से अगर आपका टेम्परेचर जो है पॉरिंग टेम्परेचर का कम हो रहा है तो दैट विल बी कॉज ऑफ मिश्रण, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। मिश्रण इज ए कास्टिंग डिफेक्ट विच अकर्स ड्यू टू, किसके वजह से होता है, वेरी हाई पॉरिंग टेम्परेचर ऑफ द मेटल, डेफिनेटली नॉट। ये इसका रेमेडी हो गया कि अगर किसी भी कास्टिंग में मिश्रण डिफेक्ट आ रहा है तो मिश्रण को खत्म कैसे करेंगे, तो ये इसका रेमेडी हो जाएगा। बी में बोला जा रहा है इनसफिशियंट फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टन मेटल, दैट विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। इनसफिशियंट फ्लूइडिटी की वजह से। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, सही सही कौन सा मैच है, ठीक है। देखते हैं पिट मोल्डिंग फॉर लार्ज जॉब। अब सबसे पहले है कि पिट मोल्डिंग यहाँ पे आ गया, ये स्पेशल डिफरेंट टाइप का नेम आ गया कि भाई पिट मोल्डिंग क्या होता है। देखो पिट मोल्डिंग जो है सिंपली ये लार्ज जॉब के लिए यूज किया जाता है। पिट मोल्डिंग में होता क्या है, एक्चुअली जो बहुत बड़े बड़े जॉब्स होते हैं उसके लिए आप स्पेशल फ्लास्क जो है वो नहीं बना सकते हैं। फ्लास्क किसको बोलते हैं, जिसमें कोप एंड ड्रैग दोनों रहता है, मतलब जिसके अंदर पूरा कास्टिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अगर आप बहुत बड़ा जॉब है उसके लिए आप फ्लास्क भी आपको बहुत बड़ा चाहिए, तो कोप और ड्रैग ये बहुत वेटेड हो जाएगा। इसको इसको यहाँ पे क्या वर्क इसका यूज करके बनाना, कास्टिंग करना थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप का हो जाएगा और बहुत हैवी लोड होगा, तो कैरी करना भी बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ग्राउंड के अंदर ही एक स्पेशल गड्ढा डिगिंग करके एक गड्ढा बना के यहाँ पे इसका जो ड्रैग है, जो फ्लास्क में जो नीचे वाले जिसको हम ड्रैग बोलते हैं और ऊपर वाले को कोप बोलते हैं, इसका ड्रैग जो है ग्राउंड के अंदर रहता है, ठीक है। और कोप जो है वो अंदर से ऊपर से हम कोप लगा के
पूरा मोल्डिंग करके लार्ज जॉब, अगर कोई बहुत हैवी साइज का हमारा जॉब है तो उसको डन करते हैं, उसको बना कास्टिंग करते हैं, ठीक है। तो पिट मोल्डिंग बेसिकली जो है अंडरग्राउंड होता है बहुत लार्ज जॉब के लिए, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट मोल्डिंग लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट मोल्डिंग में आपको पता होगा कि वैक्स का पैटर्न यूज करते हैं, जिसमें मोल्टेन मेटल जैसे ही हम डालते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो जो वैक्स है वो पिघल जाता है, तो फिर हमें जो है जो में हमारे कास्टिंग चाहिए वो हमें मिल जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। प्लास्टर मोल्डिंग मोल्ड प्रिपेयर्ड इन जिप्सम, डेफिनेटली प्लास्टर जो है वो बना ही जाता है जिप्सम का यूज करके। हाथ वाथ टूटता है तो आपने देखा होगा वहाँ पे लगा हुआ जो प्लास्टर है वो जिप्सम से ही बनता है, ठीक है। तो ये आपका तीनों इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, सही सही मैच नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। एल्युमिनियम एलॉय पिस्टन, प्रेशर डाई कास्टिंग, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये फर्स्ट ही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एल्युमिनियम एलॉय जब भी आए और इसका कास्टिंग का बात है तो ये लो प्रेशर का कास्टिंग का यूज होता है इसमें, ठीक है। लो प्रेशर, लो प्रेशर, और लो प्रेशर कास्टिंग में आपका क्या आ जाता है, इसका एग्जांपल में आपका आ जाएगा ग्रेविटी डाई कास्टिंग, ग्रेविटी डाई कास्टिंग, ठीक है। तो प्रेशर डाई कास्टिंग में जो है प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ग्रेविटी डाई कास्टिंग में और मोस्टली थोड़ा बहुत जो है इसमें प्रेशर रहता है, या तो एडिशनल अगर प्रेशर डालते भी तो थोड़ा 0.3 से लेके 1 बार तक प्रेशर हम एक्सर्ट करते हैं एक्सटर्नल, नहीं तो ग्रेविटी से भी काम हमारा हो जाता है, ठीक है। अगर प्रेशर अप्लाई भी करते हैं तो बहुत ही लो, तो प्रेशर डाई कास्टिंग में जो है बहुत हाई प्रेशर होता है, इसका यूज हम एल्युमिनियम एलॉय को कास्ट करने के लिए नहीं करते हैं, ओके। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे हमें इनकरेक्ट का पूछ रहा है, ठीक है। ज्वेलरी लॉस्ट वैक्स बिल्कुल सही, लार्ज पाइप सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग ये भी सही, लार्ज बेल्स लो मोल्डिंग ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका कपोला फर्नेस से पूछा गया, ठीक है। इफ मेल्टिंग रेशियो ऑफ कपोला इज 10:1, अब देखो कहीं पे भी अगर मेल्टिंग रेशियो दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर 10 केजी आयरन है इसको हमें मेल्ट करना है तो उसके लिए हमें 1 केजी कोक की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग रेशियो। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछ क्या रहा है, देन द कोक रिक्वायरमेंट फॉर 1 टन मेल्ट, अगर 1 टन ये है तो कोक रिक्वायरमेंट क्या होगा, 0.1 होगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हलवा था, 0.1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टील कैन बी मेल्टेड इन हॉट ब्लास्ट कपोला, ठीक है। रीजन में बोला जा रहा है इन हॉट ब्लास्ट कपोला द फ्लू गैसेस आर यूज टू प्रीहीट द एयर ब्लास्ट to the cupola so that the temperature in the furnace is considerably higher than that in conventional cupola। ये जो है आपका बिल्कुल सही है। नॉर्मली जो हमारा स्टील होता है वो ब्लास्टर फर्नेस में जो इसका हम फर्नेस का यूज करते हैं उसको क्या पिघलाने के लिए, बट अगर कपोला में जो है कपोला स्पेशली होता है कास्ट आयरन के लिए, बट कपोला में अगर हम स्टील का करना चाहते हैं तो हमें एक्सटर्नल जो है इसमें ये एयर प्रीहीट एंड ऑल करना पड़ता है, यहाँ पे जो भी रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका रीजन है ये भी करेक्ट है और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हॉट ब्लास्ट कपोला का यूज हम स्टील को पिघलाने के लिए करते हैं, मेल्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे ऑप्शन जो है इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, जो असर्शन है इस असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कौन, इसका रीजन। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्रैक्टिव मटेरियल इज रिकमेंडेड फॉर स्टील फर्नेस कंटेनिंग CaO स्लैग, ठीक है। जिसमें CaO स्लैग रहता है उसके लिए हम सिलिका का यूज करते हैं बिकॉज यहाँ पे ये रिएक्ट करके ये स्लैग को यहाँ से दूर कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यहाँ पे सिलिका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें शायद बस देखना है कि कौन क्या है। ए में देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, ठीक है। ए सैंड कास्टिंग मोल्ड असेंबली इज शोन इन गिवन फिगर, द एलिमेंट मार्क्ड ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये ए जो है वो क्या है और बी क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए और बी का बात हमें पूछ रहा है, ठीक है। ए और बी में यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। एस्पर, राइजर, इनगेट, राइजर, ड्रैग, रनर। ड्रैग रनर तो डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। राइजर और रनर,
राइजर रनर, रनर जो है ये हॉरिजेंटल में होता है, कभी वर्टिकल वाले को रनर नहीं बोलते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इनगेट, इनगेट भी नहीं है इसमें, तो इसमें अस्पर और राइजर हो जाएगा, ये आपका अस्पर हो जाएगा और ये आपका राइजर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल गेटिंग सिस्टम। तो गेटिंग सिस्टम जब भी हम यूज करते हैं किसी भी कास्टिंग में, तो उसका क्यों यूज करते हैं, उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। द मोल्टेन मेटल शुड enter the mold cavity with high velocity as possible, ठीक है। it should facilitate complete filling of the mold cavity, ठीक है। it should be able to prevent the absorption of air or gases from the surrounding on the molten metal while following through it, ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट दिया हुआ, इन तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, जस्ट टेक 10 to 20 सेकेंड, देन आई विल एक्सप्लेन। फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं, द मोल्टन मेटल शुड इंटर मोल्ड कैविटी विथ एज हाई ए वेलोसिटी एज पॉसिबल, ठीक है। नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्टिमम वेलोसिटी से हम भेजना जो हमारा वो एम होता है, ना कि हम ज़्यादा वेलोसिटी से, ठीक है। ज़्यादा वेलोसिटी से अगर हम भेजने का एम रहता और अगर हम ऐसा कर भी लें तो बीच में पता चला एयर एस्पिरेशन इफेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका दिया भी होगा, ठीक है। तो हमें जो हम गेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करते हैं उसका जो रनर होना चाहिए, जो राइजर हो, सॉरी, जो उसका रजन होना चाहिए, जो इनगेट होना चाहिए, कहीं पे भी जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा नैरो करेंगे वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए तो प्रेशर जो है वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे बाहर का जो एयर है वो अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो जिससे गैस डिफेक्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा हम नैरो करके वेलोसिटी को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, हमें ऑप्टिमम चाहिए। ज़्यादा कम भी वेलोसिटी नहीं चाहिए और ज़्यादा मैक्सिमम भी नहीं चाहिए, हमें ऑप्टिमम वेलोसिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इट शुड फैसिलिटेट कंप्लीट फिलिंग। डेफिनेटली मोल्ड तो कंप्लीट फिल हमें करना ही है। ऐसा थोड़ी है कि हम मोल्ड जो है वो उसको आधा ही रख देंगे, तो आधा रखेंगे तो हमारा कास्टिंग भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हाँ, ये होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। तो सेकेंड ऑफ जो है यहाँ पे स्टेटमेंट ये करेक्ट है। थर्ड में बोला जा रहा है, इट शुड बी एबल टू प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर। डेफिनेटली मैंने जो अभी यहाँ इसके लिए डिस्कस किया, तो ये तो करेक्ट ही हो जाएगा। 1 and 3 ऑप्शन करेक्ट, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कास्टिंग का, ठीक है। बोला जा रहा है, अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ मोल्टेन मेटल ऑफ रेडियस 2 mm was found to solidify in 10 seconds. A similar drop of the radius 4 mm would solidify in, ठीक है। एक आपका 2 mm का कोई स्फेरिकल ड्रॉप है मोल्टेन मेटल का, उसको सॉलिडिफाई होने में 10 सेकंड लगते हैं। तो लगाओ फार्मूला, ये फार्मूला आपको पता होगा, टाइम इक्वल टू के भी अपॉन ए का ये स्क्वायर होता है, ठीक है। ये चार्बोनेस करके कोई साइंटिस्ट है, उसी का रूल है। तो यहाँ से आपका देख लो, इसका 10 सेकंड लगता है। यहाँ पे आपने क्या किया कि इस बार जो है हमें रेडियस जो है 2 टाइम्स कर दिया, रेडियस 2 टाइम। एक चीज़ और ध्यान रखो, जो स्फीयर है उसके केस में भी अपॉन ए का वैल्यू जो है वो डी अपॉन 6 होता है, ठीक है। डी अपॉन 6, ये इससे जो है चीज़ें आसान हो जाएगी। डी अपॉन 6 यहाँ पे रखो, डी अपॉन 6 आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही हम डी अपॉन 6 करेंगे उसके बाद जो डी का रेशियो होगा वही हमारा रेडियस का ही रेशियो, दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इस केस में 10 है और इस बार जो है 2 टाइम्स हो गया है, तो ये हो जाएगा के 2d अपॉन 6 का होल स्क्वायर, यानी ये 4 टाइम्स, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 40 सेकेंड इस बार लगेगा, ठीक है। 40 सेकेंड, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल ड्यूरिंग कास्टिंग, कंपनसेशन फॉर सॉलिड कंट्रक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉलिड कंट्रक्शन के केस में हम उसको कंपनसेट कैसे करते हैं साइज को। श्रिंकेज अलाउंस जो है 2 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा लिक्विड कंट्रैक्शन होता है, ठीक है। लिक्विड के बाद आपका सॉलिडिफिकेशन होता है और देन एक जो होता है आपका सॉलिड कंट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो सॉलिड के केस में जो है हम पैटर्न को ओवरसाइज करते हैं, ठीक है। ये जो भी इसका श्रिंकेज है वो पैटर्न को बड़ा करके कंपनसेट किया जाता है सॉलिड कंट्रैक्शन केस में। बाकी जो आपका लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन वाला है उसके केस में हम राइजर का वॉल्यूम देके उसको उसके थ्रू कंपनसेट करते हैं, ठीक है। तो इसके केस में सॉलिड कंट्रैक्शन के केस में आपका हो जाएगा यहाँ पे, प्रोवाइड
बाय ओवरसाइज पैटर्न, यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, यह मैचिंग वाला है। इसमें बोला रहा है डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूजिंग, कंटिन्यूस कास्टिंग, ठीक है। देखो सेंट्रीफ्यूजिंग जहाँ पे आया ये समझो सिमेट्रिकल नहीं होगा, यहाँ पे रोटेशन होगा बट सिमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट कोइंसाइड विथ एक्सिस ऑफ मोल्ड, तो सी का 2 जो है ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पे और क्या सब है, डाई कास्टिंग। पहला पढ़ते हैं, मोल्टेन मेटल इज फोर्स इनटू डाई अंडर द प्रेशर, तो ये आपका डाई कास्टिंग हो जाएगा। कौन सा डाई कास्टिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग। तो यहाँ पे ए का जो है यहाँ से, तो यहाँ इसका जो है 2 वाला हो जाएगा, इसका आपका ए वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ए का 1, ए का 1, उसके बाद सी का हमारा 2 आ गया, ए का 1 सी का 2, फर्स्ट ऑप्शन ये तो करेक्ट है, ठीक है। बी में भी देख लेते हैं फिर भी, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग बी का 3, मेटल सॉलिडिफाई अंडर द मोल्ड रोटेटिंग बिल्कुल सही है, और कंटिन्यूस कास्टिंग तो यहाँ पे कंटिन्यूसली पॉर करते थे, ठीक है, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें फिर से मैच करना है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। डाई कास्टिंग, सेल मोल्डिंग, CO2। देखो CO2 जैसे ही आया तो सोडियम सिलिकेट, बिना कुछ सोचे समझे सोडियम सिलिकेट के साथ इसको मैच कराओ। सी का 4 ऑप्शन देखो, यानी ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। डी का 2 कंफर्म हो गया, डी का 2 कंफर्म हो गया। अब देखना कैसे, या तो ए और बी के बारे में दोनों में से किसी को पता करना है। डाई कास्टिंग फिनॉल फॉर्मेटिव बिल्कुल गलत, ये जो है सेल मोल्डिंग में यूज है। बी का 1, बी का 1 ऑप्शन नंबर बी, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्कैब क्या होता है। स्कैब जो ये डिफेक्ट होता है, एक टाइप का कास्टिंग डिफेक्ट होता है। स्कैब के केस में बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ा यहाँ पे जो है इस टाइप का बन जाता है और ऊपर से जो है ये ढका रहता है, कुछ इस टाइप का जो है कास्टिंग डिफेक्ट हो जाता है। इसको जो है यहाँ पे सेंड कास्टिंग डिफेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। 20 में देख लेते हैं यहाँ पे, CO2 कास्टिंग प्रोसेस द मोल्ड ऑफ कोर अटेन मैक्सिमम स्ट्रेंथ, द मोल्ड और कोर अटेन्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ। सेकंड में देखते हैं द ऑप्टिमम गैसिंग टाइम ऑफ CO2 थ्रू द मोल्ड और कोर फॉर्म्स सिलिका जेल विच इम्पार्ट सफिशियंट स्ट्रेंथ टू, तो ये आपका बिल्कुल सही असर्शन और रीजन उसका जो है जस्टिफाई भी कर रहा है, तो ये भी आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज CO2 कास्टिंग में हम एडिशनल सिलिका ऐड करते हैं जो कि सिलिका जेल बना के एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और वही चीज़ आपका यहाँ पे असर्शन रीजन में बोला जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, गेटिंग रेशियो। गेटिंग रेशियो के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, जो जैसे जैसे यहाँ पे दिया रहता है वैसे ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये एस्पर हो जाता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रनर हो जाता है, यहाँ पे इनगेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, डाउन एस्पर या एस्पर सेम ही चीज़ है। 1 ये वाला हो जाएगा, 2 रनर बार, 2 ये हो जाएगा, और ये 4 में इनगेट, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सीरियल वाइज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो क्या दिया हुआ है, करेक्ट सीक्वेंस इज 1 2 3, यही सही हो जाएगा ना आपका, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 22, यहाँ पे भी हमें मैच करना है, ठीक है, तो कर लेते हैं मैच। इसमें क्या है, डेंचर्स, यहाँ पे ये स्पेशल डेंचर्स जो है आपका जो मेडिकल्स में जो यूज होता है इंस्ट्रूमेंट, उसको डेंचर्स बोला जाता है। जो डॉक्टर्स जो इससे सर्जरी वगैरह करते हैं, ठीक है, उसको डेंचर्स, और इसको स्पेशली जो है हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बी का 2 जो है आपका यही करेक्ट हो गया, बी का 2। एल्युमिनियम एलॉय ग्रेविटी डाई कास्टिंग, सी का 5, ठीक है, सी का 5 देख लो, बी का 2 और सी का 5, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तो आपका क्या बोलता है, होलो स्ट्रेचर्स। होलो स्ट्रेचर्स जो है आपका स्लस कास्टिंग से बन जाएगा, विदाउट कोर। स्लस कास्टिंग में कोर का यूज नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। डी के केस में रॉकर आर्म हो गया, वो आपका हो गया 4, डी का 4 सेल मोल्डिंग, रॉकर आर्म सेल मोल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इन गेटिंग सिस्टम डिजाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन विच चोक एरिया, पॉरिंग टाइम, पॉरिंग बेसिंग, स्पर साइज आर कैलकुलेटेड। तो जब भी हम गेटिंग डिजाइन करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो होता है, सबसे पहले हमें जिसका ज़रूरत पड़ता है, जो कि डिसाइड करता है कि टाइम ऑफ फिलिंग क्या होगा, वो होता है हमारा चोक एरिया। अपने बॉटम और टॉप
बॉटम और टॉप जब हम करते हैं राइजर का यूज करते हैं तो उसमें हम निकालते हुए टाइम ऑफ फिलिंग क्या होगा, ठीक है। टाइम ऑफ फिलिंग में निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द कॉस्टिंग डाल के जो भी वेलोसिटी होता है इनटू एरिया करते हैं, ठीक है। तो ये एरिया जो हम कर रहे हैं ये हमारा चोक एरिया होता है, तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है चोक एरिया। तो ये और ये तो वैसे ही गलत होगा, ठीक है। अब देखते हैं चोक एरिया पॉरिंग टाइम। इसमें क्या है, चोक एरिया एज पर पॉरिंग बेसिंग एंड देन पॉरिंग टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है, चोक एरिया निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, पॉरिंग टाइम निकालते हैं। एस्पर में थोड़ी हमें कुछ कैलकुलेट करना है। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, चोक एरिया, पॉरिंग टाइम, देन पॉरिंग बेसिंग एंड देन एस्पर, ठीक है। तो यहाँ से 23 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल मोल्डिंग से ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है इन सेल मोल्डिंग हाउ कैन द सेल थिकनेस बी एक्यूरेटली मेंटेन। तो जो सेल थिकनेस है उसको मेंटेन करने के लिए जितने टाइम तक हम रखेंगे उसका थिकनेस उतना ही ज़्यादा मोटा होगा, कम टाइम रखेंगे तो कम थिकनेस होगा। तो टाइमिंग जो है वो डिसाइड करता है कि कितना उसका थिकनेस होगा। तो देख लेते हैं, बाय कंट्रोलिंग द टाइम ड्यूरिंग विथ द पैटर्न इज इन कॉन्टेक्ट विथ मोल्ड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाय कंट्रोलिंग द टाइम ड्यूरिंग विच पैटर्न इज हीटेड, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होता। टाइमिंग, कॉन्टैक्ट टाइमिंग हमें देखना है, हीटिंग टाइम नहीं, कॉन्टैक्ट टाइमिंग। बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस भी देता है ईएससी, वैसे भी यूपीएससी है तो इतना तो रहेगा ही, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ इसका जो है ए आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये सब तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ओके। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में करें, और अगर कोई मिस्टेक्स मैंने किया है कहीं पे एक्सप्लेनेशन में, हो सकता है ह्यूमन एरर हर जगह होता है, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर कुछ आपके पास एडिशनल इन्फो है किसी प्रोसेस के बारे में, कुछ भी ऐसा है तो आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। So hope you like the video. If you like, then please like button and also share with your friend. Okay. Thank you so much and all the best.